चार से पांच बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है दोस्तों। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एक सिनेरियो मैं आप लोगों के सामने रखता हूं। आप किसी कंट्री का विजिट करते हो, वहां जाकर किसी होटल में खाना खाते हो। खाना खाने के बाद क्या आप पेमेंट करते हो? उसी टाइम करते हो ना। लेकिन यहां पर अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान का जो वजीर खारजा है, इंडिया का विजिट करता है, वहां पर खाना खाता है, लेकिन पेमेंट वो वहीं पर नहीं करता, वो करता है अफगानिस्तान आकर। किस सूरत में? अफगानिस्तान की तरफ से ये ऑल मैचेस का बाइकआउट किया गया वर्सेस पाकिस्तान। ये एक किस्म की पेमेंट की गई है इंडिया को। देखें, जहां पर इतने सालों से रहे, खाना खाया, सब कुछ करके दिखाया, लेकिन उन लोगों ने सवाल भी नहीं किया। लेकिन एक रात में एक खाने के बदले ऑल मैचेस का बाइकआउट हो गया है। उसी रास्ते पर चल पड़े हैं जिस रास्ते पे वो लोग चले हुए हैं ऑलरेडी। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से ऑफिशियल ये कंफर्म हो चुका है कि वो पाकिस्तान का विजिट नहीं करे, ट्राई नेशन सीरीज के ऑल मैचेस का बाइकआउट करे हैं। बाइकआउट हो गया, कोई मसला नहीं है। इसकी जगह पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नई टीम को बुला लिया है, ट्राई नेशन सीरीज के शेड्यूल को रीशेड्यूल कर लिया है। कौन सी टीम शामिल होने जा रही है, कंप्लीट अपडेट्स दोस्तों इस वीडियो में लेकर आया हूं। वन बाय वन मैं आगे चलकर आपको क्लियर करता चलूंगा। घबराने की कोई जरूरत नहीं है। अफगानिस्तान टीम नहीं आ रही, ट्राई नेशन सीरीज खत्म नहीं हो रही। ट्राई नेशन सीरीज होगी, अपने टाइम पर होगी, डंके की चोट पर होगी। नई टीम से नई क्रिकेट बोर्ड से कांटेक्ट कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा वो बोर्ड है, कौन सी टीम है, वो वीडियो में आगे चलकर बता दूंगा। ना सिर्फ अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से स्टैंड लिया गया है, उनके प्लेयर भी एक के बाद एक ट्वीट ऐसा कर रहे हैं, पाकिस्तान के अगेंस्ट ऐसा प्रोपेगेंडा बना रहे हैं, पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं और स्पेशल पाकिस्तानी आर्मी को गलत गलत बोल रहे हैं। गुलबदीन नबी का भी स्टेटमेंट आया है, राशिद खान का भी स्टेटमेंट आ चुका है, ट्वीट्स भी आ चुके हैं उसके। राशिद खान ने तो यहां तक कर दिया है दोस्तों कि उसने जो उसका मीडिया का हैंडल था सोशल मीडिया पर, उसमें लाहौर कलंदर टॉप पर था। ऑफ कोर्स वो जारी बात है, पीएसएल में लाहौर कलंदर की तरफ से वो खेले थे। लाहौर कलंदर के नाम को ही रिमूव कर दिया। यहां से अंदाजा लगाए नफरत कहां तक बढ़ चुकी है। यानी खाया पिलाया, आपको क्रिकेट खेलना सिखाया, सब कुछ करके दिखाया, लेकिन आपने ऐसे नमक हरामी की है यार। थोड़ा सा भी आपने ख्याल नहीं किया। इस तरह कौन करता है? लाहौर कलंदर का क्या कसूर था? क्या लाहौर कलंदर ने आकर बॉर्डर पर जंग छेड़ी थी? उसकी मैनेजमेंट ने छेड़ी थी। लाहौर कलंदर को आप रिमूव करे हो। यहां से आपका माइंडसेट पता चलता है कि आप है हो कितने पानी में, यहीं से पता चलता है। मैं मानता हूं बॉर्डर पे जो भी हालात हैं, आपको रियल स्टोरी का नहीं पता, हमें नहीं, लेकिन लाहौर कलंदर का क्या कसूर है इसमें? पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या कसूर है इसमें? इसमें भी आप भी उसी लाइन पर चल पड़े हो जो इंडिया कर रहा है, वही अब अफगानिस्तान करना शुरू कर दिया है। और चपेड़े बहुत पड़ेंगे, ये मैं आपको पहले बता रहा हूं। उनको भी पड़ी थी, आपको भी बहुत पड़ेगी। अगर आप उसकी लाइन पर चढ़ोगे, आपको तो उससे डबल में मार पड़ेगी, क्योंकि आपको तो पहले उंगली पकड़ना सिखाया है, आप उसी हाथ को काटने चले हो। अफगान मीडिया ये ब्लेम करने लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी की तरफ से अटैक हुआ है और अटैक में सिविलियन पर अटैक किया गया है। और यहां तक उन्होंने दावा कर दिया है कि वहां पर अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के 3 प्लेयर मौजूद थे, कोई मैच खेल रहे थे फ्रेंडशिप का, वहां पर अटैक हुआ है। उस अटैक में इन तीनों का कत्ल हो गया है। ये ब्लेम कर रहा है कि अफगानिस्तान मीडिया और बहुत से, जारी बात है इंडियन मीडिया, वो यही ब्लेम कर रहा है कि ये क्रिकेटर वहां पर मौजूद थे, पाकिस्तानी आर्मी का अटैक हुआ था जिस वजह से ये तीनों का कत्ल हो चुका है। इसके फौरन बाद मीडिया पर इतनी हाइप बनती है कि राशिद खान का ट्वीट सामने आ गया, गुलबदीन का ट्वीट सामने आ गया। वन बाय वन जितने भी क्रिकेटर्स हैं वो अपनी राय का इजहार कर रहे हैं मीडिया पर आकर। लेकिन इसके जवाब में शाहिद अफरीदी भी मैदान में आ चुके हैं। अगर उनकी तरफ से आ रहा है तो शाहिद अफरीदी भी उनको कुछ बताना चाह रहा है। शाहिद अफरीदी का कहना था कि हमने सब कुछ किया, यहां तक कि पाकिस्तान गवर्नमेंट को तो आप साइड पर कर दो, लेकिन मैं खुद पर्सनली 350 अफगानियों को पाल रहा था। यह शाहिद अफरीदी ने कहा है कि 350 अफगानिस्तान के लोगों को
अपनी जेब से उनका खर्चा उठा रहा था, उनकी देखभाल कर रहा था, उनकी मुश्किलात के बारे में सुनता था, कोई भी प्रॉब्लम होती थी उसको सॉल्व करता था। ये आप शाहिद अफरीदी का ट्वीट चेक कर सकते हैं। शाहिद अफरीदी का कहना था कि हमने हर जगह पर अफगानिस्तान का साथ दिया है और देने लग रहे हैं, लेकिन कुछ टाइम हुआ है जैसे ही ये लोग विजिट करते हैं इंडिया का, उनकी ही लाइन पर चल पड़ते हैं। अब जो वो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उसी लाइन पर ये चल रहे हैं, लेकिन ये इनके लिए खतरनाक है। ये पिस कर रह जाएंगे, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं जाएगा, ये नुकसान इन्हीं को होगा, हमारा कुछ भी नहीं जाएगा। क्या होगा हमारा? लेकिन अभी यहां से आप अंदाजा लगाएं कि पाकिस्तान ने सब कुछ करके दिखाया इन लोगों के लिए, लेकिन ये आगे से सीना चौड़ा करके पाकिस्तान के सामने खड़े हो गए हैं कि पाकिस्तान ही हमारा दुश्मन है। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जहां पर आपके लोग 45-45 साल से रह रहे हों, उनके बच्चे यहां पर तालीम हासिल कर रहे हों, यहां पर आपके बिजनेस है, सब कुछ यहां पर मौजूद है, लेकिन पाकिस्तान के अगेंस्ट है। वो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? जिस कंट्री ने आपको पढ़ाया लिखाया, आपको आपका कारोबार में आपकी हेल्प की, सब कुछ करके दिखाया, आपकी फैमिली को सपोर्ट किया, जमीन दी, हर चीज प्रोवाइड की जैसे पाकिस्तानी शहरी को मिलती है, लेकिन आज आप पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हो गए हो। सिर्फ एक मुलाकात के बाद आप इंडिया जाते हो। इंडिया के जाने के बाद इतने माड़े हालात हो जाते हैं, इतनी फेक न्यूज फैल जाती हैं कि आज आप सरेआम जंग का ऐलान कर रहे हो, पाकिस्तान के अगेंस्ट खड़े हो गए हो। वो थोड़ा सा खौफ करो। शाहिद अफरीदी ने स्ट्रेट फॉरवर्ड कहा है, फिर ऐसे नहीं तो फिर ऐसे ही सही। अगर आप लड़ना चाहते हो फिर लड़ो आप लोग, फिर हिम्मत से लड़ो, भागो ना। दोस्तों अब मैं बात करता हूं, ट्राई नेशन सीरीज का पहला शेड्यूल ये था। अफगानिस्तान के साथ हमारा पहला मैच था। 17 नवंबर को ये स्टार्ट होनी थी ट्राई नेशन सीरीज, एंड होना था 29 नवंबर को। लेकिन यहां पर अब अफगानिस्तान नहीं होगा, यहां पर अब होगा जिम्बाब्वे। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कांटेक्ट कर लिया है जिम्बाब्वे क्रिकेट बोर्ड से। जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान का विजिट कर रही है नवंबर मंथ में। अब अफगानिस्तान टीम नहीं होगी, उसकी जगह पर जिम्बाब्वे की टीम होगी। जिम्बाब्वे, श्रीलंका और पाकिस्तान, इन तीन कंट्री के दरमियान ये T20 सीरीज होने जा रही है। आगाज वही होगा अल्हम्दुलिल्लाह। 17 नवंबर को पहला मैच होगा, फिर इसका फाइनल होगा क्या 29 नवंबर को। एक टीम दूसरी टीम से दो दो मैच खेलेगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान का श्रीलंका से मैच होगा, फिर जिम्बाब्वे से मैच होगा, फिर श्रीलंका के साथ होगा, फिर जिम्बाब्वे के साथ होगा। यानी एक टीम 4 मैचेस खेलेगी। 4 मैचेस के बाद जो टेबल पॉइंट पर टॉपर होगा उसका फाइनल हो जाएगा। उम्मीद यही है कि मे बी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका का ही आप फाइनल देखेंगे 29 नवंबर को। दोस्तों इन सब चीज़ों पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूँगा। देखें हालात कैसे चेंज हो गए हैं। ऐसे ऐसे चेंज हुए हैं, जब अफगानिस्तान का वजीर खारजा विजिट करता है इंडिया का, वहां पर मुलाकात होती है, उसके बाद उन्होंने कौन सा गांजा इनको पिलाया है कोई खबर नहीं है। ये उनके गोद में ये बैठ गए हैं, लेकिन इनको नुकसान बहुत होगा। उधर से भी दर्द पहुंचेगा और दर्द इधर से भी पहुंचना है। इनको सोच समझ के इतना बड़ा फैसला करना चाहिए था। अब देखो जैसे इंडिया की पॉलिसी है, खेल में सियासत को लेकर आने लग रही है, ऐसे ही अब अफगानिस्तान भी करने लग रहा है। भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का क्या कसूर था, टीम का क्या कसूर था, लाहौर कलंदर का क्या कसूर था? मुझे ये बताओ, पाकिस्तानी अवाम का क्या कसूर है जो आप उनको बुरा भला कहते हो? इनको कुछ समझाने वाला भी नहीं है, इनके दिमाग पता नहीं कहां पर मौजूद है। इन सब चीज़ों पर आप मुझे फैक्ट के साथ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।